दिल्ली की सियासत में एक के बाद एक नया टर्निंग पॉइंट आ रहा है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से उनकी तैयारियों में खलल पड़ रहा है। अब दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राजधानी दिल्ली के अवैध बांग्लादेशी सिंडिकेट मामले में आम आदमी के विधायक महेंद्र गोयल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने महेंद्र गोयल को पूछताछ में शामिल होने का नोटिस भेजा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की टीम महेंद्र गोयल के घर पहुंची थी, लेकिन वो अपने घर पर नहीं मिले। महेंद्र गोयल को पूछताछ में शामिल होने का नोटिस दिया गया था। महेंद्र गोयल की पत्नी ने यह रिसीव किया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस महेंद्र गोयल को दोबारा नोटिस भेज सकती है। महेंद्र गोयल रोहिणी के रिठाला से विधायक हैं। अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है। बताया जाता है कि बांग्लादेशियों से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उन पर महेंद्र गोयल के साइन और मुहर मिले हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की टीम ने हाल ही के दिनों में दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में कई जगहों पर छापे भी पड़े हैं। आप विधायक महेंद्र गोयल का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे अभी तक कोई नोटिस ही नहीं मिला। मुझे पता चला है कि शाम 5 बजे के करीब दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारी मेरे घर नोटिस देने आए थे। उन्होंने कहा कि यह बांग्लादेशियों के लिए आधार कार्ड बनाने का मामला है, जबकि मेरी तरफ से आज तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। यह केवल राजनीति से प्रेरित है। हम ना तो कोई गलत काम करते हैं और ना ही हम किसी गलत काम के पक्ष में हैं। यह सब राजनीति से प्रेरित है और मुझे लगता है कि हमारे स्थानीय उम्मीदवारों का इसमें कुछ हाथ नहीं है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की पुलिस टीम ने पिछले साल 31 दिसंबर को अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेश नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों की पहचान नईम खान और उनकी मां नजमा खान के तौर पर हुई। नईम खान बांग्लादेश के खुलना जिले का निवासी है। वे साल 2002 में पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से भारत में दाखिल हुआ था। दोनों कटवरिया सराय में रह रहे थे। इस साल के पहले हफ्ते में भी दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को घुसपैठ में मदद करने वाले एक गिरोह का भंडा फोड़कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें पड़ोसी देश के 2 नागरिक शामिल हैं, जो कथित तौर पर अवैध रूप से भारत में घुसे थे। गिरफ्तार किए गए अन्य 2 लोगों पर बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में घुसपैठ कराने और दस्तावेज बनवाने में मदद करने का आरोप है। गिरोह के सदस्य परिवहन का प्रबंधन और भारत में उनके ठहरने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने में मदद करते थे। पुलिस ने फर्जी आधार, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट आवेदन और अन्य दस्तावेजों को भी बरामद किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त दक्षिणी क्षेत्र संजय कुमार जैन ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों बिलाल हुसैन और उनकी पत्नी सपना के साथ साथ 2 भारतीय नागरिकों अमीनुर इस्लाम और आशीष मेहरा को भी पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि बिलाल हुसैन मेघालय असम सीमा के रास्ते भारत में घुसा और अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहने लगा। इसने बताया कि उसकी गुरुग्राम में कॉस्मेटिक की दुकान और ब्यूटी पार्लर था। उसने कथित तौर पर भारत में रहने के लिए फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाए थे। पुलिस ने बताया कि उसकी 23 साल की पत्नी पहले बांग्लादेश में एक कपड़ा कारखाने में काम करती थी। इसने यह भी बताया कि असम निवासी अनीमुद्दीन इस्लाम, जिसकी उम्र 37 है, कथित तौर पर अवैध प्रवासियों को सीमा से रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने का काम करता था। पुलिस ने यह भी बताया कि गुरुग्राम के रहने वाले आशीष मेहरा पर अन्य फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके आधार कार्ड बनवाने का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आप विधायक महेंद्र गोयल और जय भगवान पर बांग्लादेशियों की मदद का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली में दारू हवाला, स्वास्थ्य का घोटाला, माफियाओं से बातचीत के बाद अब आम आदमी पार्टी की एक नई और खतरनाक फितरत सामने आ रही है।
जब फर्जी वोटों की जांच में यह सामने आया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी आधार बनाकर मतदाता बनाने का जो अभियान चल रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के हस्ताक्षर और मोहर मिले हैं। आपके विधायक महेंद्र गोयल और जय भगवान के हस्ताक्षर मिले हैं। अब इससे यह बात साफ हो जाती है कि ये किस कारण से हाहाकार मचा रहे हैं। इनके दिल में कौन सा चोर बैठा था, यह साफ हो गया है। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र में भी एटीएस का तगड़ा एक्शन देखने को मिला था। महाराष्ट्र एटीएस ने आईजी चंद्रशेखर मीणा ने बताया था कि राज्य के कई इलाकों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ महाराष्ट्र एटीएस कार्रवाई कर रही है। अब तक इस मामले में 60 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है, जिनके पास फर्जी दस्तावेज मिले हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से आईबी और महाराष्ट्र एटीएस की टीम कोंकण के रत्नागिरी पहुंची। केंद्रीय जांच एजेंसी आईबी इसलिए अलर्ट है क्योंकि अब तक रत्नागिरी जिले में 20 से अधिक बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। पता लगाया जा रहा है कि बांग्लादेशी नागरिक भारत में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र कैसे और किस नेटवर्क के जरिए बनवा रहे हैं। फिर यह पता लगाने के लिए जांच की जाएगी कि कहीं ये बांग्लादेशी नागरिक किसी आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने वालों की मदद तो नहीं कर रहे। आईबी और एटीएस की 8 सदस्यीय टीम बीते सोमवार को रत्नागिरी शहर पहुंची और गुप्त रूप से अपनी जांच शुरू की। खबर है कि इन बांग्लादेशी नागरिकों को झूठे जन्म प्रमाण पत्र रत्नागिरी में किसी नेटवर्क के जरिए दिए गए थे। तो वे और क्या कर सकते थे? क्या उनका प्लान था? क्या सिर्फ रोजगार पाना उनका उद्देश्य था या कुछ और? आखिरकार देश की सुरक्षा का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। रत्नागिरी के शिरगांव ग्राम पंचायत से ऐसे और कितने जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, इसकी जांच शुरू हो गई है। खबर यह भी सामने आई कि सबसे पहले एक 37 साल के बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी हुई, जिसके पास फर्जी प्रमाण पत्र मौजूद थे। 37 साल के बांग्लादेशी नागरिक को यह प्रमाण पत्र किसने दिया, यह सवाल उठता है, खासकर जब उसके पास कोई अन्य दस्तावेज नहीं था। ये पता लगाने के लिए जांच की जाएगी कि उन ग्राम सेवकों द्वारा इस तरह से और कितने लोगों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, या इस ग्राम पंचायत द्वारा आरोपी मोहम्मद इदरिस इसाक शेख को कोई और प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो एक बांग्लादेशी नागरिक है, या उसके रिश्तेदारों या माता पिता को कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया है। आईबी बांग्लादेशी नागरिक का आरोपी मोहम्मद शेख के मोबाइल फोन की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड पर पूरे मामले की जांच कर सकती है। इसी तरह उसने जो सिम खरीदे हैं उसे प्राप्त करने के लिए जरूरी आधार कार्ड या फोटो की जांच की जा सकती है, ताकि यह पता चल सके कि वह सिम किस मोबाइल शॉप से खरीदा गया था और सिम उसे किसने दिया। आईबी और एटीएस इस बात की भी बारीकी से जांच करेंगे कि क्या ये बांग्लादेशी नागरिक अभी भी इस तालुका में काम कर रहे हैं या किसी ने उन्हें काम पर रखा है। ऐसे लोगों को भी जांच एजेंसियां चिन्हित कर रही हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस अभियान चला रही है। इसी के तहत दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज में पुलिस ने कॉलोनियों में जाकर पहचान पत्र वेरिफिकेशन अभियान चलाया। इस अभियान में 12 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस उनके देश प्रत्यर्पित कर दिया गया। दक्षिणी रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर संजय कुमार जैन ने बताया कि अब तक करीब 50 बांग्लादेशी रिपोर्ट किए गए हैं। अकेले दक्षिणी रेंज में 3000 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ। कई लोगों की पहचान संदिग्ध पाई गई है। मेघालय और पश्चिम बंगाल बॉर्डर से अवैध तरीके से बांग्लादेशी आते हैं। बॉर्डर क्रॉस करते ही जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। फिर एजेंट उन्हें एक फर्जी आधार कार्ड देता है। इसके बाद ये लोग किसी रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पहुंचते हैं। बाद में वहां से दिल्ली पहुंचते हैं। संजय कुमार जैन ने बताया कि 17 साल से कम उम्र बताकर इनके बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं और इसी के आधार पर आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाते हैं। दिल्ली में ऐसे कई लोग पकड़े गए हैं जिनके दस्तावेज मेघालय या असम के मिले हैं। पूरा एक सिंडिकेट है जिसमें बांग्लादेश से लेकर भारत तक एजेंट होते हैं। एक शख्स से 15 से 50 हजार रुपए तक भारत लाने और यहां बसाने के वसूले जाते हैं। दिल्ली पुलिस के दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले में हमने बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए एक सत्यापन अभियान चलाया। इसके लिए विशेष टीमें बनाई गई और लगभग 2000 लोगों का सत्यापन किया गया। उनके दस्तावेजों की भी जांच की गई और कुछ की प्रक्रिया अभी चल रही है।
इस अभियान के दौरान हमने 12 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को देश से निष्कासित कर दिया। इसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो पहले भी डिपोर्ट हो चुका था और फिर से भारत में प्रवेश करके दिल्ली में पाया गया। उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे जिसे हमने पकड़ा और डिपोर्ट किया। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेशियों को दिल्ली और महाराष्ट्र में बसाने के खेल का पूरा भंडाफोड़ हो चुका है। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।